नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं काजू नंबर 8 मांगा का चैप्टर 1 शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस मांगा का हर एक चैप्टर कितना बड़ा है, तो इसी वजह से मैं पार्ट वाइज इस मांगा को शेयर करूंगा, जिनमें से ये वीडियो इस पार्ट का पार्ट 1 है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत ज़रा सा भी पसंद आती है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं यूं ही ऑसम कंटेंट्स आपके लिए आगे भी लेकर आया करूं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमको जापान का योकोहामा शहर दिखाया जाता है, जहां के कानागावा इलाके में एक विशाल काइजू तबाही मचा रहा होता है। यहीं पर हम पीछे स्पीकर पे सभी नागरिकों को सुरक्षित शहर से बाहर निकलने का अनाउंसमेंट करते सुनते हैं। ये अनाउंसमेंट चल ही रही होती है कि तभी दूसरी पर हम उस लेवल 6 के काइजू को ढेर हुआ देखते हैं, और हम देखते हैं उस काइजू के सामने एक लड़की खड़ी दिखती है। ये सब नज़ारा एक लड़का दूर बैठे अपने बाइनोकुलर से देख रहा होता है और बोलता है, यार इन्होंने तो बहुत गंदगी मचा दी है। इसके बाद हमें कुछ सफाई कर्मचारी के लोग एक कार पर बैठे दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक दूसरा लड़का बोलता है, अरे यार लगता है ओवर टाइम करना पड़ेगा। इसके बाद गाड़ी पर बैठे सब लोग सफाई के काम पर लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ही हम लोग 3rd डिवीज़न टीम मेंबर्स को देखते हैं, जो एक बड़े काइजू को मार गिराने की खुशी में सभी लोग उनका तालियों से स्वागत कर रहे होते हैं। यहीं आगे हमें न्यूज़ में भी बताया जा रहा होता है कि काइजू को मार गिराया गया है, और अगर कोई उस इलाके में होगा तो उसकी तलाश जारी है। बाद हम एक क्लीनिंग स्टाफ के मास्क पर कुछ छींटे पड़ते देखते हैं, और इस आदमी का नाम होता है काफका हिबिनो। काफका चिल्लाते हुए हीट चेनसॉ मांगता है। तभी काफका के पास ही काइजू का एक बड़ा ऑर्गन फट जाता है। फिर जब धूल हटती है तब काफका अपने साथी जो ब्लास्ट की वजह से घायल हुआ होता है उसकी मदद के लिए मेडिक बुलाता है, और इसी के साथ एक दूसरी लड़ाई शुरू होती है, जिसके लिए इनको कोई तालियां नहीं मिलती। ये सब देखकर काफका बोलता है, ये 3rd डिवीज़न वाले तो बहुत तबाही मचाते हैं। अरे यार, क्या वो लोग सच में इसे एक हफ्ते के अंदर साफ करवाना चाहते हैं? इसके बाद हम देखते हैं काफका का सीनियर उसे कुछ काम करने के लिए भेजता है, जिसके जवाब में काफका पूछता है कहाँ जाना है। उसका सीनियर डराते हुए बताता है, इंटेस्टाइन में। जिसे सुनकर काफका डरते हुए कहता है, नहीं, वहां नहीं। इसी के बाद उसका सीनियर काफका को घसीट कर ले जाते हुए बोलता है, इस काम के लिए मुझे ऊपर से क्लियरेंस मिल गई है। इसी के साथ काफका का साथी भी उसे सहानुभूति देता है। तभी वहां पर खड़ा एक नया लड़का काफका के साथी से पूछता है, क्या इंटेस्टाइन ड्यूटी सच में इतनी खराब होती है? मैंने पहले भी इसके बारे में सुना है। जिसके जवाब में काफका का साथी बोलता है, एक बात सोच कर देखो, तुम्हें आखिर वहां मिलेगा क्या? इसके बाद काफका को ना चाहते हुए भी इंटेस्टाइन ड्यूटी करनी ही पड़ती है। इसी के बाद कहानी शिफ्ट होती है काफका के अपार्टमेंट में, जहां पर अभी भी उसके शरीर से बदबू आ रही होती है। यहीं पास ही के टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है, जहां पर बताया जा रहा होता है कि कैसे आशिरो मीना नाम की लड़की ने 27 साल की कम एज में 100 से भी ज़्यादा काइजूस को मार गिराया है, और कैसे आज भी उन्होंने एक और काइजू को मार गिराया। तभी इन सभी के बीच में काफका को अपना बचपन याद आता है, जहां पर काफका एक लड़की से बोलता है, चलो एक साथ सभी काइजूस को खत्म कर दिया जाए। कहानी फिर प्रेजेंट में काफका के पास लौटती है, जहां पर काफका सोचता है, आखिर मैं इस हालत में कैसे फंस गया। मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। साफ सफाई भी एक ज़रूरी काम होता है। आखिर मुझे रहने के लिए एक अपार्टमेंट और खाने के लिए खाना मिलता है। आखिर और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अगले दिन हम मॉन्स्टर स्वीपर कंपनी पहुंचते हैं, जहां पे हमारा लीड काफका काम कर रहा होता है। काफका नशे की हालत में जैसे तैसे ऑफिस में घुसता है कि तभी उसका सीनियर काफका की मुलाकात रीनो इचिगावा नाम के एक नए स्टाफ से कराता है, जो यहाँ पर
पार्ट टाइमर काम करने आया होता है। पर बातों बात में कफाका का सीनियर बताता है रीनो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। एक टाइम पर कफाका भी ट्राई कर रहा था डिफेंस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर फंस गया। यहाँ पर कफाका हंसते हुए कहता है चलो जाने भी दो। यहीं पर रीनो पूछता है आखिर तुमने हार क्यों मानी, जिसके जवाब में कफाका कहता है सबकी अपनी अपनी कुछ लिमिट होती है और मैंने अपना बेस्ट दिया था। जिसके बाद रीनो बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा, जिसके जवाब में फिर कफाका कहता है जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम समझोगे। फिर रीनो बोलता है मैं नहीं समझूंगा। इतना कहते ही रीनो अपना यूनिफॉर्म बदलने चला जाता है। ये सब कफाका का सीनियर देखकर सोचता है मुझे लगा रीनो कफाका के साथ जाएगा। रीनो का ये बर्ताव देखकर कफाका बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। यहीं पर कफाका का सीनियर सभी टीम्स को काम बांटते हुए मित्सुकी टीम को काइजू का स्केलेटन फ्रेम साफ करने का काम देता है। टोकुसान ग्रुप को काइजू का आंस को बांधने का काम मिलता है और योशिमुरा ग्रुप को काइजू के पैरों को साफ करने का काम मिलता है। यहीं पर हम देखते हैं रीनो को इंटेस्टाइन ड्यूटी मिली होती है, जिसे कफाका देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन दूसरे ही पल कफाका को भी रीनो के साथ इंटेस्टाइन ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। जिसके बाद कफाका अपने सीनियर पर चिल्लाता है और ना चाहते हुए भी उसे इंटेस्टाइन ड्यूटी करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो इस काम में बहुत अच्छा होता है। ये देखकर काफका का सीनियर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम एक अच्छे टीम मेंबर बन गए हो। अब हम देखते हैं सब लोग अपना काम खत्म करके लंच करने बैठते हैं और यहीं पर हम देखते हैं काफका और रीनो इंटेस्टाइन ड्यूटी करके बैठे ही होते हैं कि दोनों उल्टी करने लगते हैं। रीनो कहता है लगता है मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। ये देखकर काफका रीनो को कहता है ये खा लो वरना तुम ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाओगे। इसके बाद काफका रीनो को बदबू से बचने के लिए नाक में कुछ लगाने को देता है, जिसको रीनो लगाने से मना कर देता है। अब इसी को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। दोस्तों इसके आगे की कहानी मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगी। तो अगर उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए यूं ही और ऑसम कंटेंट लाया करूं।